करते हैं कि 6 महीने तक बाहरी चीज बच्चे के मुंह में न जाए, लेकिन फिर भी हमने पहले 2 बूंद जो है चरणामृत खाटू श्याम का बच्चे के मुंह में डाला है। बाबा के शरण में आने के बाद में पीक पे चल रहे हैं, एकदम हाई लेवल पे। अच्छा। हाँ, बैठने की फुर्सत नहीं मिलती है, घर जाने का मौका नहीं मिलता है। लड़की है, 10 साल के बाद लड़का हुआ है। अच्छा। और बाबा के दरबार में आने के बाद। अच्छा, श्याम बाबा की पावन नगरी खाटू श्याम से मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस वीडियो के माध्यम से हम श्याम बाबा की कृपा महिमा चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देख के इस दुनिया में कोई भी दुखी इंसान हारा हुआ परेशान है वो बाबा के दरबार तक पहुंच सके। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखो, एक श्याम परिवार हमारे खाटू धाम आया हुआ है, इनसे अपन बातें करते हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम बाबा की। कहाँ से आए भैया? जी, लखनऊ से आए हैं हम लोग। अच्छा। जो है, हाँ। खाटू धाम आने का सफर कैसे शुरू हुआ? किसी मतलब एक रिश्तेदार थे, उनके माध्यम से पहले वो आते थे। उनके यहाँ घर परिवार में सुख शांति समृद्धि को देखते हुए हमारे मन में भी आशा जगी कि हम भी चलें बाबा के दरबार, परेशानियों को देखते हुए। तो उनके मार्गदर्शन के द्वारा यहाँ पे आना हुआ। काफी दिनों से मतलब जो है इच्छा थी आने की, लेकिन जब बाबा बुलाता है तभी लोग कहते हैं कि तभी आ पाते हैं। हाँ सही है। देखो, बाबा है ना, वो बुलावा भेजता है कि उसकी मर्जी के बिना नहीं आ सकते हैं, आना होता है, लेकिन फिर भी देखो कैंसिल हो जाता है भैया। हाँ जी, हाँ जी। ये है। हमने कई बार टिकट करा के भी कैंसिल करना पड़ा, नहीं आ पाए। अच्छा। और इस बार जो है घर पहुंचे और सेम डे टिकट करके और तुरंत निकल लिए वहां से। तुरंत मतलब वो 1 घंटे के अंदर तैयारी बनी और बाबा के धाम चल दिए वहां से। पहले जैसे आपने बुक किया था यहाँ पे आने के लिए? हाँ, यहाँ पे आने के लिए बुक किया, 3 बार टिकट बुक किया, तीनों बार फिर कैंसिल किया, नहीं आ पाए। अच्छा। जी। और अब की बार ऐसा सहयोग बना? सेम डे टिकट किया, घर पहुंचे और सेम डे टिकट करके और सेम डे निकल लिए कि कुछ भी हो जाना है इस बार। ये है कि बाबा के दरबार में तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, वो एक होता है, ये श्याम प्रेमी जब एक मन से जुड़ जाता है ना बाबा से, तो फिर वो यही सोचता है कि यार कुछ भी हो जाए चलना ही है। ये है। क्या प्रॉब्लम्स थी? बाबा की कृपा। हमारे पास प्रॉब्लम तो इतनी थी जिसका जवाब नहीं। हमारे अभी बेटा हुआ है, 5 महीने का है। उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट जो है बहुत ही निगेटिव थी। इतनी निगेटिव मतलब जो है माइंड में उसको एक बीमारी होती है, वेंट्रिकल्स माइक्रोवेगोली, बहुत खतरनाक बीमारी होती है, वो रिपोर्ट में आई हुई थी। तो उसके बाद हम बाबा के शरण में आए और जैसे दूसरी बार आए रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई एकदम। कम से कम 5 लाख रुपए की जांच हुई है, सारी रिपोर्टें रखी हुई हैं और स्टेप बाय स्टेप टेस्ट होता चला गया। दूसरी बार बाबा के दरबार में आने के बाद मतलब जो 13% था, 13 से सीधे 3% हो गया। मतलब इतना चमत्कार हुआ है बाबा का। तो इसलिए अपार आस्था है बाबा के दरबार में हम लोगों की। तो जो भी है, हमारा वंश अगर चला है तो बाबा की महिमा से चला है। ये स्थिति है। ये हमारा एक लड़का जो हुआ है, ये हमारी मतलब बाबा का चमत्कार है, बाबा की देन है। जो भी है ये बाबा की वजह से है। लड़की है, 10 साल के बाद लड़का हुआ है। और बाबा के दरबार में आने के बाद। ये हमारी बेटी है और 10 साल बाद लड़का हुआ है, वो भी इलाज के दौरान हुआ है। और बहुत सारी समस्याएं थी, रिपोर्ट बहुत सारी जो है निगेटिव थी। बाबा के दरबार में आने के बाद सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई। आज बच्चा मेरे गोद में है, हंसता खेलता है, एकदम स्वस्थ है। देखो, ये इनका बच्चा है, बेटा है। कितना प्यारा सा बच्चा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम अच्युत रखे हैं। अच्युत। हाँ, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के नाम नाम पर है अच्युत। सही है। देखो, भगवान की कृपा हुई है तो बस वही है। बाबा की कृपा इस बच्चे पे बनी रहे और इसको हमेशा मेरा बाबा स्वस्थ रखे, यही है। काफी मुश्किलें है ना आई थी, काफी मतलब जो मेडिकल प्रॉब्लम्स थी इनके, है ना, वो थी, है ना। छोटा सा देखो मासूम सा बच्चा है, लेकिन हो जाता है ना, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर भी देखो बाबा ने संभाला है। ऐसा है कि है ना, गोद है ना भरी है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, पता नहीं था कि ये चमत्कार हो जाएगा। हाँ, अब तो देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे बच्चे में, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी। हमने एक बेटा खो भी चुका है। 5 महीने का एक बेटा ही था, मैंने खो चुका है 1 साल पहले। दोबारा से ये है, यही प्रॉब्लम उसमें भी बताए थे। अब इसमें सारी यहाँ आए, पता नहीं था कि खाटू श्याम भी कुछ होता है। अब यहाँ आने लगे तो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, सारी जांचें हो चुकी हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पे आ गए हो ना बाबा के दरबार में, फिर तो देखो अब तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संभालने वाला बाबा है। वो है कि देखो, एक बच्चा जो खत्म भी हो गया था, लेकिन फिर बाबा ने दूसरा देखो एक जीवनदान इनको और दिया है ना, एक बच्चे के रूप में, कि चलो एक खुशियां है ना बाबा ने दी है। थोड़ा हालांकि दुख तो देखो हुआ था कि एक बच्चे की जब हो जाता है, डेथ वगैरह है ना, लेकिन फिर भी बाबा ने देखो खुशियां दी है। ऐसा नहीं है कि है ना बाबा ने बेसहारा छोड़ दिया है। तो इसीलिए कहते हैं श्याम भक्तों कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ ना कुछ बाबा की है ना प्लानिंग जरूर होती है। ऐसा है ना, अपने को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, मुश्किल घड़ी आ जाती है भैया, है ना, उस टाइम पे
अब देखो जैसे बच्चे की डेथ हुई थी तो काफी परेशान हुए थे, है ना? हाँ, डेथ नहीं हुई थी, 5 मंथ में, मतलब कुछ और दिक्कतें थी। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से उसको हटवा दिया गया था, आया नहीं था दुनिया में। डॉक्टर ने बताई थी दिक्कतें, कहा रखना ठीक नहीं है, इस वजह से। तो जब ये आया तो हम जो है, और एक खुशी, चलो हाँ, एक खुशी मिली अपने को मतलब एक। थोड़ी सी दिक्कतें आई कि फिर वैसा ही होगा, लेकिन फिर श्याम शरण में आ गए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कमाई में कोई दिक्कत है। पहले मेरा काम भी अच्छा नहीं चल रहा था, अब सब कुछ एकदम बहुत परफेक्ट। क्या काम था भैया आपका? हमारा इंटीरियर डिजाइन का वर्क है। होटल बनाते हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट का वर्क है जी। ऑल ओवर इंडिया वर्क है। तो पहले अभी- काम वगैरह में भी थोड़ा सा ऐसे चल हाँ, रहा था। पहले वो थोड़ा सा हाँ चल रहा था। नॉर्मल लेवल रहता था। अभी बाबा के शरण में आने के बाद में पीक पे चल रहे हैं, एकदम हाई लेवल पे। अच्छा। हाँ, बैठने की फुर्सत नहीं मिलती है, घर जाने का मौका नहीं मिलता है, एक साइड से दूसरी साइड बस ऐसे ही होता रहता है। अब अपना भी खर्चा चलता है, 4-6 लोगों का और भी घर चलता है। अरे मैम देखो, मैं तो खुद है ना, जब ये ऐसी बातें सुनता हूँ ना कि बाबा इतनी कृपा करता है अपने भक्तों पे, जो मतलब बाबा के दरबार में आता है, तो खुद में भावुक हो जाता हूँ कि यार देखो मेरा बाबा कितना कितना मतलब बोला है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ देखे हुए जो इसके दरबार में आ गया है उस पर कृपा करता है, उस पर सब कुछ लुटा देता है। देख लो श्याम प्रेमियों, पहले जो काम धंधा था भैया का वो भी थोड़ा डाउन था, और फिर देखो ये जो इनकी जो प्रॉब्लम्स थी ये भी थी, है ना? लेकिन फिर भी देखो ये है कि बाबा के दरबार में आने के बाद में इनको संभाला है। ऐसा नहीं है कि है ना छोड़ दिया है, हिम्मत दी है, विश्वास दिया है और सब कुछ दिया है, सब कुछ मिल गया है इनको, है ना? बेटी पूर्ण है, हाँ, पूरा जीवन पूर्ण हो चुका है, समझ लीजिए बाबा के दरबार में आने के बाद में। अब कोई मतलब ऐसा टेंशन वगैरह है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। बाबा के दरबार में है तो फिर किस बात का टेंशन? जब भी कोई टेंशन होगी तो बाबा के शरण में आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो खाटू श्याम को इतना मानते हैं कि ये बेटा होना था, ऑपरेशन से हुआ है, और हॉस्पिटल जाने से पहले हम लोग पहले मंदिर गए हैं, वहां का चरणामृत जो है पीने के बाद ऑपरेशन थिएटर में हम लोग कदम रखे हैं। और बेटा हुआ है, बेटा होने के बाद चरणामृत हम वहां से साथ में बॉटल में लेके गए थे। डॉक्टर भी मना करते हैं कि 6 महीने तक बाहरी चीज बच्चे के मुंह में न जाए, लेकिन फिर भी हमने पहले 2 बूंद जो है चरणामृत खाटू श्याम का बच्चे के मुंह में डाला है। उसके उसके बाद जो है माँ का दूध पिया है बच्चा। वो एक पहले खाटू श्याम का 2 बूंद चरणामृत पिया है इसमें, उसके बाद माँ का दूध पिया है। देख लो श्याम प्रेमी, इतना इतना मतलब बाबा पर विश्वास है कि जो जन्म कुटी है वो बाबा का चरणामृत है। हाँ, जन्म कुटी है वो बाबा का चरणामृत है। और देखो उसी ने मतलब है ना इस बच्चे को बचाया है, वरना कितने कितने पैसे लगा दिए थे आपने? लगभग 5 से 7-8 लाख रुपए मिनिमम लगे हैं। 7-8 लाख रुपए लगा। जी जी हाँ, इलाज के दौरान जी। और मतलब है ना डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये देखो आपको ना 6 महीने पहले कुछ भी मतलब ऐसा कोई भारी चीजें से पिलाना नहीं है, ये है ना। लेकिन होता ही है ना, पानी ये जल वगैरह के लिए तो बिल्कुल मना ही करते हैं उस टाइम पे तो, है ना। हाँ, जस्ट सारी चीजें 6 महीने तक माँ का दूध बोलते हैं पिलाने के लिए, लेकिन हमने सबसे पहला 2 बूंद इसको बाबा का जो है चरणामृत इसको पिलाया है, तो भैया इस बाद माँ का दूध पिया है। इस पर हमेशा मेरे बाबा की कृपा रहेगी, क्योंकि देखो भगवान के नाम से ही मतलब ये इनका जन्म हुआ है, जन्म मिला है इनको, है ना। काफी परेशानियों के बाद में है ना इनको मतलब बाबा ने है ना संभाला है, बाबा ने जीवन दिया है। तो बाबा की हमेशा इन पर कृपा रहेगी, और मैं तो यही कहता हूँ अपने बाबा से कि बाबा इनके जो बच्चे हैं है ना इनको हमेशा स्वस्थ रखें और बहुत मतलब आगे इनको पहुंचाए, बहुत इन पे कृपा करें और हमेशा अपनी शरण में रखें। बस ये है, सही लाइन पे इनको चलाते रहें। बस ये चीज जरूरी होती है भैया, है ना। बच्चों में संस्कार होना जरूरी है। जैसा माँ बाप जिस रास्ते पे चलेंगे बच्चे भी उसी रास्ते पे चलेंगे, ये तो 100% हाँ प्रकृति का नियम है ये। जी जी बिल्कुल। जैसे अब हम अगर कि मंदिर में जा रहे हैं, हम अगर माथा टेक रहे हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे पीछे उसको देखेंगे तो उसी हिसाब से फॉलो करेंगे। जी, जैसा कल्चर हम अपनाएंगे वैसे कल्चर हमारे बच्चे भी अपनाएंगे। और ऐसा कल्चर जब अपन सब है ना फॉलो करने लग जाए ना, तो फिर देखो बहुत मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, हंसते खेलते अपन रहेंगे। जो आज अपन हर वक्त है ना परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं भैया, हर इंसान ही मतलब परेशानियों में है, वो इसी वजह से है कि अपना ना भगवान की शरण में नहीं रहते हैं, भगवान के प्रति समर्पित नहीं रहते हैं। बस ये है कि भगवान के प्रति अपन समर्पित रहेंगे तो अपने बच्चे भी मैं क्या कह रहा हूँ खुशहाल रहेंगे, अपना परिवार खुश रहेगा। तो श्याम प्रेमियों मेरे बाबा से जुड़े रहे, बस ये है, आते रहे बाबा के दरबार में। थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, बाबा की लीला समझ गया ना, एक्सेप्ट करेगी यार, बाबा जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो ये फर्जी के यूट्यूबर्स लोग यहाँ के बारे में अफवाह फैला रखे हैं कि श्याम प्रेमी प्रसाद नहीं ले रहे हैं, कोई मंदिरों में मतलब मंदिर में आते हैं और बाइकआउट कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। फर्जी यूट्यूबर्स के बकाये में उनके वीडियो पर ध्यान न दें। आप लोग जो है आए, और यहाँ एकदम शांत वातावरण है, कोई माहौल गंदा नहीं है, एकदम शुद्ध है, जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। हम भी आए हैं, अभी हमने देखा है, कई लोगों से बातचीत किया, दुकान वालों से पूछा भी कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उससे कुछ इफेक्ट है या नहीं है। सबने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग फर्जी का अफवाह फैला रखा है, लेकिन हमने मौके पे ग्राउंड लेवल पर देखा है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम शांत माहौल है और जैसा पहले था वैसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग जो भी यहाँ बाबा की नगरी में आने के लिए विचार बना रहे हो वो प्रेम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो देखो भैया, ये है कि कुछ लोग खराब भी होते हैं, दुनिया में होते हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सभी खराब है, कुछ अच्छे भी हैं। देखो ये है, प्रसाद वगैरह सब खरीद रहे हैं, बिल्कुल भी खराब माहौल नहीं है कि मतलब अभी है ना मारपीट यहाँ पे चल रही है, कोई है ना आप आओगे यहाँ पे आपके साथ है ना बदतमीजी होगी, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पहले था अपने बाबा की नगरी, जो पहले स्वर्ग था वैसा ही आज भी है ना। इसकी अनुभूति आप यहाँ पे आके करोगे। चलो जी, वो तो जो व्यक्ति यहाँ आएगा वही देख सकता है, बाकी यूट्यूब वाले या फिर जो भी लोग हैं जो फर्जी वीडियो बनाते हैं यहाँ, जो बदनाम हमारे सनातन धर्म को और हमारे पवित्र नगरी को बदनाम करने के जो टारगेट चला रखा है इन लोगों ने, कुछ लोगों ने ठेका उठा रखा है, ये ठेकेदार ऐसा कर रहे हैं जो हमारे सनातन को टारगेट कर रहे हैं, वो ये लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, सभी भक्त प्रेम से आवे और अपने मनोकामना को जो है पूरी करें। आ जाओ, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस एक सच्चा दिल लेके बाबा के दरबार में आ जाना कि बाबा तेरे बच्चे हैं, कोई भी गलती हो जाए वो माफ कर देना और बाबा हमारी सुनना। ये है, बाबा आपकी जरूर सुनेंगे मेरे प्यारे श्याम भक्तों। चलो आते रहे हमारे बाबा के दरबार में। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम।